हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच, यू ऑल लाइक्ड द वीडियो जो मैंने सी सैट पे बताया था एंड सी सैट के पेपर को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा भी हुआ। तो अब हम लोग देखिए बात करेंगे कि जीएस का पेपर 1 को कैसे अप्रोच करना है, इसको भी अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, राइट। एंड देखते हैं कि क्या ये कोचिंग टेस्ट सीरीज से अलग है या अगर आपके पास कोई टेक्निक नहीं है इसको सॉल्व करने की तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, राइट। तो हम लोग लाइव एग्जांपल 2020 का जो पेपर हुआ था उसी को उठाएंगे एंड थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे। पहली चीज़, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट। एक मेरी स्टूडेंट थी, राइट, तो उसको क्या हुआ, शी वॉज स्कोरिंग वेरी गुड इन ऑल द टेस्ट, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली उसका 2020 में नहीं हो पाया। डू यू नो वाई? The simple reason was not because the paper was tough, because the paper was lengthy. तो अगर सही स्ट्रैटेजी नहीं अपना रखी है तो क्या होगा, तो आप हो सकता है लास्ट में आप क्वेश्चन तक पहुंचे ही ना एंड हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस आर ऑलवेज जम्बल्ड, क्योंकि यूपीएससी ABCD सेट देती है तो किसी के में शुरू में टफ आ जाते हैं, किसी के में बाद में इजी आ जाते हैं, किसी के में शुरू में इजी आते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ़ यू हैवेंट सीन द एंटायर पेपर या अगर आप एंड तक नहीं पहुंच पाए इफेक्टिवली, मतलब इन द सेंस इफेक्टिवली, ठीक है, एफिशिएंटली, अगर आप लास्ट के क्वेश्चंस को नहीं देख पाए तो हो सकता है आसान क्वेश्चन पीछे हो और वो गलत हो जाए। तो पहली चीज़ तो याद रखिए, दैट इज़ वाई यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द पेपर की स्ट्रैटेजी सॉल्व करना आना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोग के पास अभी भी टाइम है, टेस्टों में अगर आप लोग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा वेदर दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट। मैं फिर बोलूँगा, इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रैटेजी जिसको आपको मदद हो रही है और आप पेपर तो अच्छे सॉल्व कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड टू डू दिस। बट अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है तो आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो आपको अच्छी लगेगी एंड वाकई में आपको फ़ायदा देगी, प्रोवाइडेड आपने ये कुछ आपके जो फुल लेंथ टेस्ट या जो भी आप लोग 100 क्वेश्चन के टेस्ट देते हो उसमें अप्लाई करके देख लेना वेदर दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट, ठीक है। तो अब क्या है स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है कि आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे, सो पेपर सॉल्विंग विल बी सॉल्व इन राउंड्स में आपको यहाँ पे पेपर को सॉल्व करना होगा एंड राउंड्स में सबसे फर्स्ट राउंड विल बी फॉर दोज क्वेश्चन जो आप 100% श्योर शॉट एंड दिस विल बी सीधा इन OMR, ठीक है। मीन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर आपने यहाँ पे लेटर से सिर्फ 15 ही क्वेश्चन करे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग 30 ऑड मार्क्स। मैं 28 भी नहीं लूँगा, ठीक है, बस 98 से 99% एरर, मतलब एफिशिएंसी होगी 28 मैक्सिमम। इससे नीचे अगर आपके हो रहे हैं तो भैया फिर बेड़ा पार है। देन कम्स द सेकेंड राउंड स्ट्रैटेजी। सेकेंड राउंड में आपको वो मार्क करने हैं जिसमें आप टू श्योर हैं and this also needs to be 100% attempted, याद रखिएगा, attempted, and I am expecting at least आप आधे सही करोगे। अगर आप 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 सही करते हो, 5 गलत करते हो, still you will be on the positive side। सिंपल मैथ से भाई 5 दूनी 10 और 5 into 2/3 कैलकुलेट कर लो नेगेटिव के साथ, ठीक है, 6 मान लो इसे, 3 2 2 2 4 यानी 6, ऑलमोस्ट 6 से आपके नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% एक्यूरेसी इसमें भी चलेगी। इवन अगर 40 चले तो भी चल जाएगा, तो भी पॉजिटिव होगा, राइट, ये चीज़। एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के बाद ही आपको पता करना है कि राउंड 3 विच इज कॉल्ड एज द थोड़ा सा डेंजर राउंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थोड़ा सा तुक्का वाला, बट अगेन इट इज़ द इंटेलिजेंट तुक्का। बट राउंड 3 में कितने अटेम्प्ट करने हैं वो राउंड 1 एंड राउंड 2 के बाद ही पता चलेगा। यानी इस स्ट्रैटेजी से सर एक बात क्लियर है, आपको हमेशा ये पता रहेगा मैं कितना पेपर अटेम्प्ट कर चुका हूँ, मैं कितना पेपर परसेंटेज पेपर मैं OMR में मार्क कर चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता भाई कितने करे, लास्ट में गिनने हो तो मैंने कितने करे, नहीं, इसमें राउंड्स के बाद आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा आप कितने कर चुके हो। यानी योर एम शुड बी टू वाइल सॉल्विंग पता हो कि किस डायरेक्शन में यू आर गोइंग, किस डायरेक्शन में पेपर जा रहा है, राइट। उसी हिसाब से राउंड 3 डिटरमाइन होगा, समझ गए व्हाट आई सेड। फर्स्ट राउंड इज फॉर 100% एक्यूरेसी जो आपको बिल्कुल सही आता है। सेकेंड राउंड इज फॉर 2 ऑप्शंस वाला, इसको 100% एलिमिनेट करना ही है, 100% करना ही है, मार्क करना ही है, भले ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दो, ठीक है। एंड देन कम्स द थर्ड राउंड जिसको कहते हैं आपका रेस्ट, आपका तुक्का वाला राउंड, ठीक है।
तुक्का वाला या कैलकुलेटेड तुक्का वाला राउंड, जिसको हम फर्स्ट एंड सेकंड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। डन डन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसे डिस्कस कर लिया। तो अब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। बट पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये कैसे पता चलेगा सर कौन सा सेकंड राउंड में करना है, कौन सा थर्ड राउंड में करना है, राइट? तो अब इसमें लोग जनरली क्या बोलते हैं कि यहीं पे मार्क कर लो कि सपोज करो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेट हो गया, तो ये सेकंड राउंड वाला, तो यहाँ पे सेकंड लिख दो। बट समझो जब तक तुम 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे, हो सकता है ऐसा भी तो हो कि यार फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, उसके बाद 7th क्वेश्चन में करना है, उसके बाद 23rd में तुक्का वाला है, उसके बाद 2 ऑप्शन वाला है, सॉरी 25th है, राइट? उसके बाद लेटर से 44th है, उसके बाद 69 है, उसके बाद 77 क्वेश्चन है। अब भाई पेपर ही छानते रहोगे क्या? बार बार पलट ही रहोगे, फर्स्ट के बाद कौन सा करना है भाई, ऐसे कर रहे हो, मिस हो गया तो? यानी एक चीज़ है सर, अगर ये सारे लिखे हुए मुझे एक ही बार मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ है ना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। यानी जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यू शुड बी नोइंग विच क्वेश्चंस टू सॉल्व इन द सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड में ही ये पता चल जाना चाहिए कि सेकेंड राउंड में क्या क्या अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सेकेंड राउंड में सिर्फ उन्हीं को ही देखना है जो सेकेंड राउंड वाले हैं। डोंट स्पेंड अ सिंगल मिनट फॉर थर्ड राउंड वाले क्वेश्चंस। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन के करते वक्त जो सेकेंड राउंड के आपको दिखते जा रहे हैं उसको कहीं अलग से नोट करो। Are you trying to say this? Yes, my dear friends. And इसका आंसर है लास्ट पेज। लास्ट पेज अगर आप रेडी रखोगे अपना, तो आपका इजी गेम हो जाएगा। अब इसका मतलब इफ द पेपर कम्स लाइक दिस, आपके पास ये पेपर आया है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, तो जैसे ही आप सपोज करो फर्स्ट ऐसे सॉल्व कर रहे हो, सपोज करो यहाँ पे 7th क्वेश्चन दिखा, तो 7 को फट से पीछे करके यहीं पे आप ऐसे ऐसे मोड़ कर लो, ऐसे मोड़ कर लो पेपर, ठीक, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर लो। तो जैसे ही आपको पता चला 7th यहीं पे सेकंड राउंड में क्वेश्चन 7, बस 7 लिख दो और तुरंत चाहो तो ऑप्शन भी लिख दो A एंड D। यानी जैसे ही आपने सपोज करो सॉल्व करा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर लेटर से 3rd था, सेकंड राउंड वाला दिख गया आपको, तो A एंड B वहीं पे मार्क कर दो कि A एंड B में से एक आंसर है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 7 का C एंड D में से एक आंसर होगा, पक्का है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, A एंड D में से आंसर है। ऐसे एलिमिनेट करते जाना है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, और अगर आपको लगा कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो वो थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन है, तो यहीं पे बगल में थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन नंबर 11 B C D में से एक आंसर है, बस। क्वेश्चन नंबर 12, यानी जब आप फर्स्ट राउंड सॉल्व कर रहे हो, आपके 3 चीज़ों का एडवांटेज हो रहा है। फर्स्ट एडवांटेज हो रहा है आपके 100% एक्यूरेसी वाले सीधा OMR में आ रहे हैं। अब ये दोनों पर्सपेक्टिव है, कुछ बच्चे लास्ट में OMR भरते हैं तो भैया वो है, मैं तो कहता हूँ वहीं पे तुरंत OMR में डाल दो, खत्म, ठीक है। कुछ बच्चे आपका साथ ही साथ OMR भरते हैं तो वो कर सकते हैं। आई बिलीव इन द सेकंड कि भाई OMR तुरंत ही भर दो, ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट की, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, सेकंड आपका एडवांटेज क्या है, आपको सेकंड राउंड के क्वेश्चन तुरंत मिल गए एंड साथ ही साथ थर्ड राउंड के भी क्वेश्चन तुरंत दिख गए। यानी व्हेन यू विल बी रिटर्निंग बैक, तो सेकंड राउंड के क्वेश्चन क्लियर कट रेडी है। इस पेज पे लिखे हुए हैं सर 7, अब मैं क्या करूंगा, सीधा 7 खोलूंगा, सर 41 खोलूंगा, सर 27 खोलूंगा, और ऑर्डरली वाइज है, हाँ ना, जैसे 4th के बाद 41 के बाद 47, 48, 40 ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इधर उधर सोचने की, अरे यार कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड विल बी वेरी वेरी स्मूथ, वेरी वेरी एफिशिएंट जाएगा अगर आपके क्वेश्चंस रेडी हैं जिनको आपको टाइम देना है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड राउंड विल बी इजी। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी थ्योरी समझो, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। एंड देन उसके बाद इवन सेकेंड राउंड के बाद लेटर से आपके पास बच गए 20, लास्ट के 20 ऑड मिनट्स बच गए, ऐसे मान लो, रफ आइडिया। तो 20 मिनट अब आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखोगे जो थर्ड राउंड वाले हैं, प्लस फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के क्वेश्चंस आप कैलकुलेट कर चुके होगे कि यार मैं एक तो इतने 20 तो मैंने OMR में भर दिए, ठीक है। उसके बाद मैं लेटर से 30 में यहाँ कर चुका हूँ, तो 50 अटेम्प्ट कर चुका हूँ। अब मुझे लेटर से थोड़ा सा और अटेम्प्ट करने हैं, तो आई नीड 20, तो यहाँ से मैं 20 से 25 और अटेम्प्ट करना चाहूँगा। तो ये चीज़ भी आपकी पैरेलली कैलकुलेट होगी, रादर देन एस्पिरेंट लास्ट में देख रहा है, अरे भाई यार 67 ही हुए हैं, ठीक है, मुझे तो 90 करने थे, यानी और करो, और अंड बंड गोला भरना शुरू कर देंगे, और वहीं पे उनकी लंका लग जाएगी, खत्म, लंका दहन हो जाएगी। तो यू शुड बी डूइंग इट वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लग रहा होगा आपको बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत ही स्मूथली आप पेपर कर लेंगे, वेल विद इन टाइम। एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के साथ जस्टिस करेंगे जो आता होगा, जो नहीं आता फॉरगेट इट, नहीं करना अपने को, राइट। ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ द पेपर
पेपर को देखते हैं, यूपीएससी के पेपर को उठाते हैं एंड सीधा जैसे ही आपके पास पेपर आता है तो यहीं पे आपको स्टार्ट कर देना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पर्पस है थोड़ा सा स्पीड के अंदर पहले वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना जो इजीली हो सकते हैं ओएमआर में। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास ये पेपर आया, अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मैं यहीं से जल्दी से कुछ रीड करने की कोशिश करूंगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, साथ ही साथ में ऑप्शन पे जरूर नजर मार लूंगा। ऑप्शन पे जैसी देखो यूपीएससी में नजर मारी यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा होगा, राइट। तो जल्दी से इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months, पता नहीं भाई कितने मंथ का होता है, पता नहीं, ठीक है। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही साथ देखो मेरी नजर है विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, अभी कुछ नहीं कह सकते। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अब ये थोड़ा सा है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए भी मैंडेटरी है, ये थोड़ा सा डेंजरस है, पता नहीं, बट स्टिल। फोर्थ, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ CFI, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था आधार एक्ट में, आधार केस में, याद है। अब मैं थोड़ी सी नॉलेज लगाऊंगा कि हाँ भाई कंसोलिडेटेड फंड वगैरह से आ रहा है तो आपको आधार चाहिए, तो फोर्थ इज राइट। जैसे ही फोर्थ राइट है तो ये गया, देखो फट से मुझे A and B पता चल गया। अब मैं ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्ट्रेट अवे मैं जाऊंगा एंड तुरंत लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया है सेकेंड राउंड में और आंसर होगा A या B में से। नाउ आई विल कम बैक टू क्विकली, नाउ आई विल कम बैक टू, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, A and B में से ऑप्शन है, ठीक है। नाउ आई विल कम बैक क्विकली टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक सेकेंड यार, यहाँ पे डिजिटल है ना थोड़ा, हाँ सेकेंड पे आ जाओ, जल्दी आओ। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन अ पॉलिटी, है आसान क्वेश्चन लग रहा है, करते। इक्वल पावर बतानी है, कब इक्वल पावर है लोकसभा के साथ, तो देखते हैं। इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, मेरे भाई यहाँ तो राज्यसभा ग्रेटर देन लोकसभा होता है, गलत, ठीक है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अमेंड में दोनों राज्यसभा लोकसभा की जरूरत होती है, आंसर यही होना चाहिए, बट मैं थर्ड भी पढ़ूंगा। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मेरे भाई लोकसभा हटाती है। मेकिंग कट मोशन भी क्या होता है, बजट पासिंग वगैरह लोकसभा के हाथ में होता है, हाँ है ना। तो बस आंसर क्या है, बी, यानी फटाक से मैं अपनी OMR निकालूंगा एंड तुरंत बी को गोला कर लूंगा, सेकंड का बी एंड दिस इज डन। अब मुझे नहीं देखना, OMR भर चुका हूं, इट इज लॉक्ड, नाउ आई कैन नॉट चेंज इट, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ही थर्ड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द MP लैड स्कीम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जल्दी से रीड करो एंड लेट अस सी कुछ एलिमिनेट हो रहा है नहीं, क्योंकि अगेन ऑप्शन पे देखो, मेरी नजर ऑप्शन पे भी है, डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहा है, वरना 1 2 3 4 ऑप्शन होता, हाँ है ना। यूपीएससी इसीलिए माहिर है, हर एक में देखो वो कुछ ना कुछ एलिमिनेशन का देगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, भाई ये करना है, इन द सेंस कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ते हैं। MP लैड फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एजुकेशन, लग रहा है ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ईच MP फंड मस्ट बी बेनिफिट SC ST, अब पता नहीं भाई, पता नहीं, नो आइडिया, ठीक है। थर्ड, MP led फंड आर सैंक्शनड ऑन द ईयरली बेसिस एंड अनयूज फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इनफैक्ट यही तो क्रिटिसिज्म है कि भाई यहाँ पे रोल ओवर हो जाते हैं फंड्स, याद करो, ये बोला जाता है कि ये नेता लोग सिर्फ लास्ट के ईयर में ही करते हैं काम, जिस साल इलेक्शन होता है, ठीक है। तो 5 करोड़ को एक साथ, वो 5 साल का करके 25 करोड़ का काम वो दिखा देते हैं एक साथ, तो थर्ड गलत है, दे कैन बी रोल्ड ओवर। जैसी थर्ड गलत है, ये काटो, यानी आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, थर्ड काटेंगे ना तो B काटो एंड C काटो, यानी आंसर क्या होगा मेरे भाई, A एंड D, यानी यहाँ से पता चल गया फर्स्ट सेकंड, यानी ये दोनों सही है। अब अपने को क्या है, तुरंत वो वाला शीट खोलनी है एंड क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना है। आंसर किसके में से है मेरे भाई, जल्दी से वापस देखो कौन सा था, ठीक है, आंसर विल बी फ्रॉम A एंड D। तो जल्दी से हम अपनी वापस उस शीट पे आएंगे जो पीछे है, बस देखो अभी मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ तो लग रहा होगा टाइम लग रहा है, उसमें मुझे बस सिंपल पीछे लिखना है खट से, क्वेश्चन नंबर 3 A एंड D। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो डेस्कटॉप, ठीक है। चलिए अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से देखो। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब अनटचेबिलिटी आता है आपका आर्टिकल 17, ये मुझे पता है, इजी सवाल लग रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22वां 23वां कुछ होता है, बात का होता है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22वां होता है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो तो 32 होता है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, 17 बीच में आता, आंसर है D। तुरंत मैं OMR निकालूंगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वहीं पे गोला भर दूंगा, खत्म, ठीक है। तो देखा, तो अब मुझे पता चल गया, देखो 4 क्वेश्चन कर चुका हूँ, मेरी OMR पे नजर है भाई, 2 कर लिए मैंने, 2 कर लिए, 2 मेरे शॉर्ट है और सही है, ठीक है। आंसर नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द 6th क्वेश्चन। एक सेकेंड, 4th के बाद 5th कहाँ गया यार,
ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये रहा फिफ्थ। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, अब ये सबको पता है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50 वगैरह काफ़ी बार हम देखते हैं। और ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लो, प्रीएम्बल तो बिल्कुल नहीं है, 7 शेड्यूल में तो भाई लिस्ट है, ठीक है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस नहीं मेरे भाई, डीपीएसपी है। ईजी सवाल लग रहा है, हाँ है ना। ऑप्शन भी ऐसी दे रखे हैं, तो बी सीधा। वाओ, 5 में 3 मैंने ओएमआर में भर दिए, सही है, आगे बढ़ो। और प्लस 2 के मैंने क्या कर दिए मेरे भाई, 2 में मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, यानी ये तो करना है सेकंड राउंड में, हाँ है ना भाई, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। वापस आओ, ठीक है। अभी और करते हैं, लेट्स सी, 10-15 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन आओ, ठीक है। अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स विद द माइक्रो फ्रेमवर्क, कुछ आ रहा है बट ये आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ लग रहा है, छोड़ दो अभी 6 को, छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 को अभी भाग कर दो। तो यहाँ पे जल्दी आप आओगे एंड ये दिस इज फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 को लिख दो, ठीक है, वो आ जाओ। पर अभी आगे बढ़ते हैं, छोड़ो अभी द टास्क इज इजी क्वेश्चन, पहले 7 देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड बाय, अब PSR में कितनी बार बताया, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, राइट। रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है, तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर गलत, पॉपुलर गवर्नमेंट गलत, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट गलत, लिमिटेड गवर्नमेंट सही, तो डी इज राइट। तुरंत OMR में 7th का डी मार्क करूंगा। आगे बढ़ो, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी कुछ हो रहा है क्या। 8th, other than the fundamental rights, which of the following parts of the constitution in India reflect the principles of universal declaration of human rights? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का बताना है, तो डेफिनेटली प्रीएम्बल में बात करता है लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब की जो है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भी क्या जाता है, इक्वल रेम्यूनरेशन दो, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह, वो सब ह्यूमन राइट से रिगार्डिंग है, क्योंकि ह्यूमन राइट खुद में काफ़ी बड़ा है, मैंने PSR वगैरह में बताया है, ह्यूमन राइट खुद में काफ़ी कंटेस्टेड है, तो वो भी है, तो 1 और 2 भी है। इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आता है, ठीक है, बट स्टिल किसी को नहीं पता तो 1 और 2 पक्का है, इसका मतलब ये काट दो, यानी आंसर हुआ A एंड D में से। तुरंत वापस जाओ उस पेज में एंड नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आप आओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर विल बी फ्रॉम A एंड D। आगे बढ़ जाओ, मूव बैक टू द क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 की देखते हैं। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इतना सारा पता है, मुझे नहीं पता, छोड़ दो, ठीक है, बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चाहो तो वापस उस पर लिख सकते हो, बट अभी कोई आइडिया नहीं, छोड़ो, ठीक है। 10th देखते हैं। अब कुछ बच्चे पता है यही गलती करते हैं, दे ट्राई टू कि यार मैं कुछ यहाँ पे करूँ, अब अभी छोड़ो। फर्स्ट राउंड में द एम शुड बी जल्दी से मुझे थोड़े अच्छे पॉइंट्स बतौरने, तो ये बाद में देखेंगे। 10th, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट और आपको सब्जेक्ट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेग कन्वेंशन मुझे पता है, हेग कन्वेंशन चाइल्ड राइट्स के लिए आता है, काफ़ी बार न्यूज़ में था, मैंने इधर भी देख लिया, राइट। तो हेग इज़ फॉर बायोलॉजिकल केमिकल, ये गलत है, तो सेकंड गलत, ये काट दो, ये काट दो। प्लस चाइल्ड राइट्स वाला जब हेग है तो भाई अंडर 2 कोलेशन भी गलत होगा, अंडर 2 कोलेशन चाइल्ड राइट्स के लिए कैसे है। या अगर तुम्हें ये भी नहीं पता, टेलोना डायलॉग भी काफ़ी बार न्यूज़ में था, दैट इज़ फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यानी 3 होगा, यानी C ये है, यानी ये भी मुझे पता था, ठीक है, यानी आंसर इज व्हाट C। मैं 10th का तुरंत OMR में C मार्क कर दूंगा। बट इवन अगर आपको नहीं पता था, सिर्फ 2 ही पता था, तो स्टिल आप क्या कर सकते थे, 10th को वापस आओ एंड यहाँ पे लिख लो आप 10th में से कि मेरा आंसर A या C या जिसमें से भी है। तो अगर आप लोग देख पाओ, हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में मेरे ये पता चल चुका है कि भाई 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं सेकेंड राउंड में करूँगा एंड करूँगा ही करूँगा, एंड लेट अस से मैं 3-4 OMR में भी मार्क कर चुका हूँ। योर कॉन्फिडेंस लेवल इज एट द नेक्स्ट लेवल, कि 10 में से 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कर चुके हो, ठीक है, 10 में से 8 आप ऑलमोस्ट कर चुके हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन वाले भी आपको पेपर में करने। अब आगे बढ़ो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 11 देखो, फिर से एक पॉलिटी का सवाल दिख गया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन विच, अब देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड, कहाँ भाई ऐसा कहाँ होता है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड देखते हैं, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड, हाँ यही तो होता है ना, प्रिसाइसली लोकसभा। बट देखते हैं क्या पता थर्ड बेटर हो। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव, पीपल का कहाँ रोल है यार, हमारे MPs को हमने चुना है, नाउ MPs से रिस्पॉन्सिबल है ना हमारे यहाँ। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय बिफोर, कुछ भी बकवास, बिफोर अ फिक्स्ड टर्म, गलत। आंसर दिख गया B, मैं क्वेश्चन 11 का सीधे OMR में मार्क करूंगा, आंसर इज B, वहीं पे OMR मार्क कर लिया। तो अब देखो मेरा एनालिसिस क्लियर है कि भाई 11th क्वेश्चन के बाद मैं अपनी सीधे पीछे वाली शीट उठाऊंगा, मुझे पता चल गया 4 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो मैं वो कर चुका हूँ, प्लस 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी आपने OMR में मार्क कर चुके, यानी OMR भी आपको दिख रही है, साथ ही साथ आपने नीचे रखी हुई है पेपर के, ठीक है, एंड आपको वो चीज़ दिख रही है,
राइट। तो ऐसे देखो आपको पता चल जाएगा क्या है। अब लेटर से ये तो मैं एक एक कर रहा हूँ, बट आप ऐसी राउंड को करते जाओगे, ठीक है, तो आपके पास हर बार क्या आएगा, हर बार आपके पास क्वेश्चन आते जाएगा और आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये आया 27 क्वेश्चन, जैसे आपने देखा द गांधी अरविंद पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, और आपने करेक्ट आंसर देखा ऑल नहीं है, यानी कुछ होगा, हाँ है ना। तो इन्विटेशन ऑफ द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन आरटीसी, यही तो था गांधी अरविंद पैक्ट, कि भाई तुम आओगे, हाँ है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करोगे, राइट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया जाएगा, यही सब तो था। तो 1 तो बिल्कुल सही है, जैसे ही 1 सही है फट से एलिमिनेट कर दो, यही है, यानी आंसर ए और बी में से एक होगा, हाँ है ना। बट सपोज करोगे तुम्हें स्टिल ये नहीं आ रहा है, स्टिल आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे एंड अपनी उस शीट में जाके क्वेश्चन नंबर 27 का आप ए और जो भी था, कौन सा था वो, ठीक है, ए और बी में से ए और बी यहाँ पे आप मार्क कर दोगे, राइट। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब सेकेंड राउंड आएगा तो सेकेंड राउंड में आपको ए और बी में से एक मारना ही है, राइट, ए और बी में से मारना है। बट अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप देख पाओगे विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड इन द कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रुक जाओ। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरिंग टू पुलिस एक्सेस, नहीं, ये और भगत सिंह वाली बात मानी नहीं थी, तो थर्ड नहीं होगा, राइट, थर्ड नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस, तो यस, दोज हु आर नॉट चार्ज विद वायलेंस ऐसा कहा गया था, उनको आप रिलीज करोगे। तो 1 and 4 सही है, 1 and 4 आपका इसी में है, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यार इसमें तो देखो आपका रिवीजन और आपको पता होना चाहिए कितना, ऐसा भी नहीं है हर एक पे आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके पास जब आप पहला राउंड ले लोगे 30-40 मिनट के अंदर, आपको ये पता चल जाएगा, एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, पेपर कैसा आ जा रहा है, किधर की ओर आ रहा है। आसान क्वेश्चंस पे अब ज़्यादा आ रहा है। जैसे आपने देखा 34 देखा, वेल्सली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टू डू बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं, ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट, काफ़ी बार पढ़े हैं, हाँ है ना। तो रिवाइव इंटरेस्ट इन, गलत जवाब। ही वॉन्टेड विलियम कैरी, नहीं भाई, ही वॉन्टेड टू अटेंड ट्रेनिंग, डी आंसर हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्या हो रहा है, ईजी क्वेश्चन आ रही है। सो द पर्पस ऑफ दिस राउंड इज कि आपने एक बार पूरा पेपर देख लिया और पेपर की पिक्चर क्लियर हो गई, वेयर इज दिस पेपर गोइंग, एक पेपर का जजमेंट आ गया, ठीक है। फर्स्ट राउंड के बाद आप क्या करोगे, अपनी OMR देखोगे, OMR में क्लियर कट दिख जाएगा कि वाओ यार मैंने सर लेटर से 40 कर दिए, एंड आई एम अज्यूमिंग 40 में काफ़ी सारे सही होंगे, ठीक है। फिर आप अपना पीछे देखोगे कि वाओ नाउ माई सेकेंड टाइम क्वेश्चन आर रेडी, दिस माई शीट इज रेडी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 का लेटर से A, B, C ऐसे रेडी है। अब जो सेकेंड टाइम का वक्त होगा, सेकेंड राउंड का वक्त, वो आप इन क्वेश्चंस पे वापस जाओगे। अब लेटर से क्वेश्चन नंबर 3 था, तो आई विल स्ट्रेट अवे गो बैक टू, कुछ मैं सब कुछ स्किप करूंगा एंड सीधा मैं आऊँगा वापस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 से अब मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा एंड नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, और मैं थोड़ा सा और ध्यान से इसको पढ़ूंगा, ठीक है, कि अब कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, वो क्या होगा, यानी 1 to क्या 4 सही होगा या नहीं, ठीक है। अब नहीं पता तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट, अब नहीं पता है तो मार्क दो, ठीक है। A और B तुम्हें लग रहा है कि यार ये हो सकता है नहीं, अब जजमेंट ले लो, A लगा दो, D लगा दो, बट लगाना जरूर है, ठीक है। सेम चीज़ मैं नेक्स्ट पे आऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड थॉट देना स्टार्ट करूँगा। लेटर से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मैं सीधा आई विल जंप बैक टू क्वेश्चन नंबर 7 मतलब नहीं था, सपोज करो 6 था, अगर ऐसे ही मान लो, तो मैं 6 पे अब ध्यान दूंगा। लेटर से मैं इसको एलिमिनेट कर चुका हूँ, राइट। तो अब मैं देखूंगा या तो B होगा या D होगा, अज्यूमिंग अभी, ठीक है। तो मैं एक पे मारूंगा ज़रूर, राइट। और तुम खुद देखो यार, इस टाइप का कोई आर्टिकल वगैरह तो हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ा होता तो होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन, हो सकता है या ये हो सकता है। तो अब इनमें से आपको एक मारना ही है, राइट। हो सकता है उस दिन नहीं मार पाए, गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट मारना ज़रूर है, ठीक है, 2 ऑप्शंस में, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे लेटर से आपने ये वाला एलिमिनेट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपने एलिमिनेट कर लिया, हो गया, तो 13 को भी करना है, ठीक है। लेटर से 13 के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 17, तो अब मैं बीच के चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू 17, ठीक है। 17 के बाद लेटर से आपकी वो सेकंड राउंड में लिखा है 23, तो मैं स्ट्रेट अवे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे आऊँगा, आई विल कम बैक टू 23 क्वेश्चन एंड मैं 23 को अटेम्प्ट करूँगा। उसके बाद लेटर से लिखा है 31, तो आई विल गो बैक टू सीधा 31 पे आऊँगा, बीच की कोई चीज़ नहीं देखूंगा, सीधा आई विल बी अटेम्प्टिंग द 31st क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या है, पेपर को आप मैक्सिमम जो अपना टाइम है वो उन क्वेश्चंस पे दे रहे हो जिनको आपको अटेम्प्ट करना है, रैदर देन हर एक क्वेश्चन में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, आपने दिए शुरू के क्वेश्चन को अच्छा टाइम, बट बाय द एंड ऑफ द पेपर भाई 100 क्वेश्चन है मेरे भाई, 100 क्वेश्चन तक आपकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, राइट। तो हो सकता है आप ये लास्ट के क्वेश्चन के साथ अन्याय करो,
जबकि ये सारे हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान हो, राइट। आपके सेटों में, अब किसी के सेट में पॉलिटी लास्ट भी आई होगी, तो वो बंदा तो परेशान हो गया होगा, साइंस एंड टेक पहले ही देख लिया होगा, तो छोड़ो, आगे बढ़ो। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। फर्स्ट सेकेंड राउंड के बाद आपको अपना कॉल लेना है। अगर आप 75 से 80 कर चुके हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई मेरी जो 2 वाली गैसेज है वो सही हैं ऑलमोस्ट, तो आई विल से ज़्यादा अटैम्प्ट मत करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 या थर्ड राउंड में अटैम्प्ट कर लो कि 85 कुछ सेफ है। बट अगर आपको सेकंड राउंड में उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, देन यू शुड बी अटेम्प्टिंग द थर्ड राउंड क्वेश्चन को थोड़े से ज़्यादा, लेटर से 15 और कर लो, तो 80 से 15 आपने 90 से 95 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया। बट वो क्वेश्चन जो बिल्कुल एब्सोल्युटली कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है आपको उन क्वेश्चंस को, तो उन क्वेश्चंस को कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब तुम्हें नहीं पता यार लार्जेस्ट एरिया कौन सा होगा, यहाँ पे दिमाग लगाओ। हालांकि ये न्यूज़ में है और ये स्टैंडर्ड कोचिंग टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था कि भाई आई थिंक नागार्जुना साइलेम टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से आप यही मारते, बट किसी को नहीं पता था, तो भाई कुछ भी हो सकता है, छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करना। जिसमें कोई भी आइडिया नहीं है, नो आइडिया नो एलिमिनेशन, कुछ नहीं, छोड़ो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने एक आइडिया दिया आपको कैसे करना है, क्या करना है, बट प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस इन द टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व कर रहे हो। आपको पता चल जाएगा वेदर दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट। अगर आपको लग रहा है नहीं यार कि आई शुड बी डूइंग इट, जो मैं करता तो वो करें, सिंपल एज दैट। ठीक, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, राइट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन 99 आपने जल्दी का, जेट स्ट्रीम्स अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, तो ये काटो, यानी अब मैं क्वेश्चन तो पढ़ूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं आता होगा मैं तब भी मारूंगा, ठीक है। देख लो, सेकंड तो सही है, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, अभी तो जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट राइट ही होता और है भी। थर्ड, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। अभी आपको पता है कि सबसे पहले जो बनता है वो एक बहुत तेज लो प्रेशर बनता है एरिया, फिर उसके बाद धीमे धीमे हल्का होते आता है, राइट। तो लो प्रेशर सबसे इंटेंस बीच में होता है, और लो प्रेशर कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी आई के बीच में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसके बाद कम होगा, यानी थर्ड गलत है, आंसर इज व्हाट, सी। यानी ये तो मैं पक्का करता, अगर नहीं भी पता था स्ट्रेट मैं तब भी मार्क करता बी या सी में से, भले मैं बी मार्क कर देता, बट मैं करता ज़रूर, क्योंकि ये तो मुझे सही पक्का है कि बी या सी में से एक आंसर है, राइट। सिमिलरली आ जाओ, जब जैसे फेमस प्लेसेस एंड प्रेजेंट स्टेट आया, अब गिरिनार काफ़ी बार हमने सुना है, गिर फॉरेस्ट, गिर टाइप का आता है, ठीक है, तो गिरनार ही मुझे पता है गुजरात में, गिरनार गुजरात में, यानी थर्ड इज़ राइट, यानी ये काट दो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करूँगा, फोर्थ तो चलो यहाँ से पता चल गया गलत है ही। अब मुझे किस पे फोकस करना है, फर्स्ट या फर्स्ट। अब भिल सा आया, अब मैं कुछ कोशिश करूँगा सेकेंड राउंड में, भिल क्या हो सकता है, भिल्स कहाँ होते हैं, MP छत्तीसगढ़ साइड में ट्राइब्स वगैरह हैं, हाँ है ना। भिल अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप ये लगा देते, हाँ है ना, बस। तो आंसर क्या है, ए और थर्ड, तो मैं ए लगा के आया था, और लकली दिस इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। तो एक भी अगर आपको पता है, और अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, प्लीज़ डू सॉल्व इट एट ऑल द कॉस्ट। पर्पस यही होता है कि आप कैसे उस तक आगे पहुँचते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। जैसे ये आया, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। अब जरा सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। आपको दिमाग लगा यार, कुछ तो ट्राइब वगैरह कुछ तो होंगे यार, हाँ है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क में एक भी अगर दिख गया तो ठीक है। तो यार सेकेंड थोड़ा सा एक्सट्रीम है, और जैसे ही थोड़ा सा सेकेंड स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, काट दो, मुझे लग रहा है सी। तो ये थर्ड राउंड का क्वेश्चन है, बट ये मैं करता ज़रूर इवन इन थर्ड राउंड, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एलिमिनेशन टेक्निक भी चल रही है, ठीक है, कि अब वो भी करना है। तो ये देखो थर्ड राउंड का क्वेश्चन, बट आई विल स्टिल सॉल्व कि यार यहाँ एलिमिनेशन लग गई, ठीक है। और थर्ड लग रहा है कि भाई इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यस, राजस्थान वगैरह में काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। एंड इट इज स्प्रेड ओवर द 2 डिस्ट्रिक्ट, तो अब ये पता नहीं, बस तेरे ड्रेस तो लिया जा सकता है, क्योंकि यही सही लग रहा है, होगा सही, अब मुझे नहीं पता, सही लगा दो, खत्म। तो इस तरीके से क्या है, आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक योर कॉल, एंड ये सब टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए, अभी भी काफ़ी दिन है, 20-25 दिन है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। अब जैसे 92 क्वेश्चन है, कि पहली बार आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफिशियली मेजर्ड मिनरल्स, मुझे कोई आइडिया नहीं भाई, ये मैं देखूंगा तक नहीं, ये मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, मैंने नाम ही नहीं सुना है। 92 का क्या आप मार्क करोगे, ठीक है। एलिमिनेशन लग रहा है, आप किसको एलिमिनेट करोगे, कायनाइट, क्रोमाइट, बेंटाइट, किसको करोगे, पता नहीं, छोड़ दो, नहीं पता तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है,
ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। और जिसका आपको कुछ आइडिया है वो अटेम्प्ट करना है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, राइट। एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। एंड और क्या आप लोग को जानना है, सो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट, एंड हम उसको कवर करेंगे। एंड येस, द नेक्स्ट न्यू बैच फॉर PSIR ऑप्शनल बिगिंस ऑन 1 October, सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू एनरोल। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।